ठीक है, चैप्टर थर्ड बताने जा रहा हूँ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होती है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ये रेक्टेंगुलर एरे हो गया कोई कलेक्शन है नंबर्स का, या फिर फंक्शन भी हो सकते हैं इसके अंदर। और ये नंबर जो होंगे इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ये फंक्शन को एंट्रीज भी बोल सकते हैं। तो जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल होती है रो, वर्टिकल होते हैं कॉलम। तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है 2/3। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। ये रो हो गई, ये कॉलम। अगर एलिमेंट काउंट करें 6 है, या इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 × 3 6। तो मैट्रिक्स के टाइप है रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम होगा, कितनी भी रो हो सकती है। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसे ये है, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से डिनोट करते हैं। अगर I2 लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा, इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। अगर I2 लिखेंगे तो 2/2 की होगी ये, तो उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, मेन डायगोनल, बाकी 0। ऐसे I3 में 3/3 की होगी, इसके मेन डायगोनल 1 और बाकी एलिमेंट 0। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी, बाकी होंगे 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल 2, 3, 7। अब स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब तीनों सब एलिमेंट इक्वल हो जाएं। मान लो तीनों 2 हो जाएं, तीनों इक्वल हो जाएं, तो ये हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अभी इक्वलिटी, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं आपस में, ऑर्डर सेम होगा दोनों का जब इक्वल होंगी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। तो जनरली मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू AIJ M×n। ये ऑर्डर होगा इसका M×n, और IJ बता रहा है एलिमेंट की पोजीशन। जैसे मान लो ये 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, तो ये एलिमेंट पहली रो में और पहले कॉलम में है, तो इसे लिखेंगे A11 IB1 JB1। तो ये पहली रो चल रही है पूरी, तो पहले रो लिखा जाता है A12, सेकंड कॉलम आ गया तो पहली रो सेकंड कॉलम, ऐसी पहली रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और आसानी के लिए 11, 12, 13, 21, 22 ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें 3 रो है और 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर पूछा है, तो 3/4 ऑर्डर हो गया इसका 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं, तो 3 × 4 12। इसमें A13 की वैल्यू मांगी है, तो बताइए 11, 12, 13, 13 ये होता है 19। फिर मांगा है 3, तो ये होता है A31, A32, A33, तो -5। ये A21 है, ये 21, 22, 23, 24 ये है, 21, 22, 23 इसकी वैल्यू। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए 24, तो बताने क्या क्या इसका ऑर्डर क्या हो सकता है मैट्रिसेस का। तो मैंने बताया था ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं। तो वैसे 2 नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 24 है, जैसे ये ऑर्डर हो सकता है इसका, या फिर 2 × 12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4, ये इसके ऑर्डर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं। तो उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, या 3/6, 6/3। इसी के सेकंड पार्ट में बोला है अगर उसमें एलिमेंट 5 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 है, तो उसके ऑर्डर हो सकते हैं 1/5 या 5/1।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 की मैट्रिक्स और इस फॉर्म में नोटिफाई ऐसे दिया है। 2x2 की अगर मैट्रिक्स बनाए तो वो होगी, मतलब 2 रो होंगे 2 कॉलम, तो A11 A12, इसका ऑर्डर हो गया 2x2। तो इसके फर्स्ट पार्ट में दिया है Aij की वैल्यू है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। तो हम पहले A11 निकालते हैं। A11 ये वाला एलिमेंट, तो देखो I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू 1 है, यहाँ दोनों 1 1 डाल देंगे तो 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। फिर निकालेंगे A12, इसमें I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2, 1 प्लस 2 का 9/2। फिर निकालेंगे A21 इसके लिए, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1। फिर निकालेंगे A22, इसमें I भी 2 है, J भी 2। तो जो मैट्रिक्स वो बन जाएगी A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू 2, फिर 9/2, फिर 9/2 और फिर 8। सेकेंड पार्ट में Aij की वैल्यू दी है I/J। इसमें भी A11 निकालेंगे 1/1, A12 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू जाएगी 2/1 यानी कि 2, A22 की वैल्यू 2/1। तो मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1/2 2 1। थर्ड पार्ट में Aij की वैल्यू दी है I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। I, इसमें भी चारों एलिमेंट निकालेंगे। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, फिर A12, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, फिर A21, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, A22, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। तो मैट्रिक्स हो जाएगी 9/2, 25/2, 8 और 18। क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। 3/4 मतलब 3 रो होंगी और 4 कॉलम है इसमें। ये 3/4 की मैट्रिक्स, और उसके फर्स्ट पार्ट में Aij की वैल्यू दी है -I प्लस 3j -3I प्लस j/2। तो इसमें सबकी वैल्यू निकालेंगे। पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं। I भी 1 है, J भी 1, -3, ये आ जाएगा -2 पर मॉड हट के +2 आएगा 1।
फिर A12 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे, ये -1 आएगा पर मॉड है तो प्लस आ जाएगा। फिर A13 ये आएगा 0, A14 आएगा -3 1/2। फिर A21 की वैल्यू, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो -6 5/2। ऐसे A23 निकालेंगे, I की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ और J की वैल्यू 3, ये आ गया 3/2। फिर A31 -9 + 1/2। तो इन सबकी वैल्यूज यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा 1 1/2 0 -1/2 5/2 2 A24 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, -6 + 4/2 1, और A34 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ I को 3 रखेंगे, J को 4, A11 A12 A13 A4, फिर A21 की वैल्यू 5/2, A22 की 2, A23 की 3/2 और फिर 1, फिर A31 A32 A33 A34। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। AIJ की वैल्यू दी है 2I - J। पहले A11 निकालते हैं, इसमें I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1। फिर निकालेंगे A12, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2। A13 2 - 3 A14 A21 की वैल्यू I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1, यहाँ I को 2 रखेंगे, 2 × 4 -1। फिर ऐसे ही थर्ड रो A31 A33 निकालेंगे, तो यहाँ I को 3 रखेंगे, 2 × 6 -3। अब सारी वैल्यूज को इसमें रख देंगे। A की वैल्यू जाएगी 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है इसका। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले में दिया है 4 3 4x 3 5 इक्वल्स टू yz 1 5। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी 4 इक्वल्स टू y, सेकेंड वाला सेकेंड के, थर्ड वाला थर्ड के, और फोर्थ है इक्वल, तो x y z की वैल्यू होगी।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दिया x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, तो इसे भी इक्वेट करेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा 6 के इक्वल और एक्स वाई जाएगा 8 के इक्वल, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल, जेड के लिए जाएगी 5 माइनस 5 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं 8 अपॉन एक्स, y की वैल्यू इसमें रखते हैं सेकेंड इन 1, एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई इसके फैक्टर कर लेंगे 4x तो x की दो वैल्यू होगी 4 और 2, इसे इक्वेशन 2 में रखेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, पहले x की वैल्यू रखते हैं, फिर y इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, फिर ये वाली वैल्यू। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। इनको सॉल्व करके x और z की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे, x कैंसिल, z कैंसिल, y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4। अगर इक्वेशन 1 से 3 को माइनस करते हैं, y z कट जाएगा या y प्लस जेड के लिए 7 रख दो यहाँ पर, x इक्वल्स टू 9 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे y z कट जाएगा 9 माइनस 7। इसको हम रख देते हैं इक्वेशन 2 में, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 7 में a b c d की वैल्यू निकालनी है और इसमें दे रखा है सिर्फ इक्वेट कर लेंगे, a माइनस बी की वैल्यू जाएगी -1, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, 2a माइनस बी हो गया 0 फर्स्ट, 2a प्लस सी की वैल्यू 5 और 3c प्लस d की वैल्यू 13, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करते हैं, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, a माइनस बी इक्वल्स टू, ये कैंसिल, a इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसकी वैल्यू, 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो b इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 3 से 2a प्लस c इक्वल्स टू 5, 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5 माइनस 2, और इक्वेशन 4 में रख देते हैं वैल्यू, 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, 9 प्लस d की वैल्यू जाएगी 13 माइनस 9 4। क्वेश्चन 8 में मैट्रिक्स दिया है a i j बाहर से m इंटू n, ये इसका ऑर्डर होता है, मैंने बता रखा है।
बताने हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगे, m इक्वल्स टू n। तो ऑप्शन सी ट्रू। 9 question 3x plus 7 5 y plus 1 2 minus 3x और ये इक्वल दे रखा है 0 8 0 8 y माइनस 2 और 4। इसमें भी x y z की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैट्रिक्स इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा 3x plus 7 इक्वल्स टू 0, y plus 1 8 के इक्वल होगा, या इससे भी निकाल सकते हैं y माइनस 2 5 के इक्वल होगा, यहाँ से भी 7 आ जाएगा। चाहो तो x यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ से भी चेक करते हैं, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x। तो x की दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो उसका होगा नॉट पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहे हैं मैट्रिक्स है 3 by 3 की, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे और उसकी हर एक एंट्री 0 या 1 होनी चाहिए, मतलब 0 0 0 या 0 1 कहीं पर भी कुछ। तो ये परमुटेशन से होगा। इसमें जो पहली प्लेस है इसे फिल करने के दो तरीके होंगे, 0 या 1। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के ऐसे सेकंड प्लेस को फिल करने के भी दो तरीके, 0 आ सकता है 1, इसके भी 0 या 1 दो तरीके, सबके दो दो तरीके होंगे, तो इस तरीके चलता रहेगा। तो टोटल तो इसके भी दो तरीके, इसके भी दो तरीके, इसके भी दो, तो 2 इंटू 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आ जाएगा 2 की पावर 9।